नमस्कार। ईपी पुलिस और रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी यानी वनडे एग्जाम की जो भी छात्र छात्रा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गौतम विद्यासागर एकेडमी लेके आया है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। हमने इसमें कई लास्ट में जो वीडियो बनाए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप देखिएगा। इसको बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसमें एक क्वेश्चन है, एक समूह में 10 सदस्य उपस्थित हुए और प्रत्येक ने एक दूसरे सदस्य को एक एक उपहार भेंट किया या भेज दिया, तो कुल कितने उपहार वितरित हुए। यानी 10 लोग की एक टीम है और टीम के अंदर हर व्यक्ति ने एक दूसरे को एक एक उपहार भेजा है। तो बड़ा सोचनी बात है कि 10 लोग में से एक दूसरे को भेजा तो एक व्यक्ति मैक्सिमम 9 लोगों को उपहार दे सकता है। भाई एक तो वो स्वयं है, टोटल कैंडिडेट कितने हैं 10। तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने उपहार दे सकता है 10। जब 10 उपहार देगा और 10 सदस्य हैं, वो सॉरी 10 सदस्य हैं, मैक्सिमम कितने देगा 9 और 10 सदस्य हैं, तो हमारे हिसाब से अगर हम जोड़ें तो 9 एक व्यक्ति देता है तो 10 व्यक्ति कितने देगा 90 उपहार देगा। क्या देगा 90 उपहार देगा। भाई एक लोग ने 10 लोग थे, अब एक लोग 9 लोगों को उपहार देता है और हर 10 लोग यही काम करते हैं, तो एक व्यक्ति अपने आप को छोड़ के मैक्सिमम 9 उपहार वितरित कर सकता है। ये इसकी सवाल को तोड़ने वाली बात है। ठीक, तो एक व्यक्ति 9 देता है तो 10 व्यक्ति कितने देंगे 90 उपहार देंगे। कितने देंगे 90 उपहार। तो यानी पूरे उसमें अब ये हमने बेसिकली तोड़ लिया। वैसे फॉर्मूले से इसकी ट्रिक है तो क्या है n-1। अब n यहां पर कितना है 10 और 10 - 1 इज इक्वल टू 10 - 10 × 9 इज इक्वल टू 90। ये आपके उपहार। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कई बार विगत परीक्षाओं में आया भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें एक समूह में 25 सदस्य उपस्थित हुए, सभी सदस्यों ने एक एक दूसरे सदस्य एक एक उपहार भेंट किया। यदि प्रत्येक उपहार की कीमत 80 रुपए है हो तो बताइए कुल कितने रुपए का उपहार वितरित हुआ। कहने का मतलब यह है क्वेश्चन सेंस पीछे वाले जैसा है, लेकिन इसमें रेट का कॉन्सेप्ट और बढ़ा दिया गया है। यानी एक उपहार की कीमत 80 रुपीस है। तो यहां अपना लगाएंगे ट्रिक। ट्रिक क्या थी आपकी n-1 इज इक्वल टू 25 25 - 1 इज इक्वल टू 25 × 24 × 80। ठीक, 25 अट्ठे 200 2000। ठीक, 2000 और इंटू 24 दूनी 48, यानी 48,000 रुपए के उपहार में हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक समूह में 12 सदस्य उपस्थित हुए और प्रत्येक सदस्य ने हर एक दूसरे सदस्य से एक एक बार हाथ मिलाया। कुल कितने बार हाथ मिलाया। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब 12 लोग हैं और 12 लोग हाथ मिलाते हैं। तो देखिए इसमें ऐसा नहीं लिखा है, देखो एक सवाल की भाषा पढ़िए। उपस्थित हुए प्रत्येक सदस्य ने हर एक दूसरे सदस्य के साथ एक एक बार हाथ मिलाए, है ना। तो हाथ की बात आती है ना तो 2 आता है। हाथ कितने होते हैं व्यक्ति के 2 होता है। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रिक है उसमें थोड़ी सी तब्दीली है। क्या है n-1/2, क्योंकि हाथ 2 है। ये 2 का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 हाथ से लिया गया है। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे सवाल को, तो कितना हो जाएगा 20 × 11 × 2 यानी 6 11 × 66 दैट मीन 66
यानी कहने का मतलब 66 बार हाथ मिलाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चनों को आप पढ़ना सीखें, क्वेश्चनों को तोड़ना जरूर सीखें। जब तक आप क्वेश्चन तोड़ नहीं पाएंगे तो आप पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और आप अपने आप में ये मन मत बनाइए कि हम पे मैथ नहीं आता है। मैं यहाँ गारंटी लेता हूं, अगर बच्चा 2 इंटू 2 यानी 4 बता देता है तो अभिषेक गौतम की गारंटी है कि सवाल उससे रहेगा नहीं ईपी प्लस कांस्टेबल में। तो इसलिए आप हमारे चैनल से लगे रहिएगा, हम पर डे आपके लिए क्वेश्चनों की वीडियो लाएंगे। आप बेफिक्र से बस तरीके से आप पढ़िए, क्वेश्चनों को पढ़ना सीखें, बातों को समझना सीखें, आपका काम आप हर हाल में सवाल को कर लोगे। एक समूह में कुछ, अब देखिए यहाँ पे सवाल है, एक समूह में कुछ सदस्य उपस्थित हुए, सदस्यों की संख्या नहीं है यहाँ पे, और सभी सदस्यों ने हर एक दूसरे सदस्य के साथ एक एक बार हाथ मिलाया, कुल मिलाकर 28 बार हाथ मिलाया गया। वह तो बताइए कि सदस्य की संख्या क्या थी। यानी यहाँ पर आपको अभी तक सदस्य की संख्या दी जाती थी और हाथ मिलाने की संख्या को पूछता था, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, हाथ मिलाने वालों की संख्या दी है लेकिन सदस्यों की संख्या नहीं दी है। तो यहाँ पर क्या है, आपका वही ट्रिक लगेगी, हाथ की बात आ रही है ना, हाथ मिलाया गया है ना, तो ट्रिक आपकी क्या है, n-1/2 = 28 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, n-1 = 56 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ इसके ऐसे फैक्टर कर दो कि इस चीज में समावेश हो जाए। तो देखिए 8 सत्ते 56, यानी 8 का 7 टाइम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 57 आएगा, यानी 8 × 7 कितना होता है, 56। यानी एक फैक्टर इसमें 8 बनेगा और दूसरा फैक्टर इसमें 7 बनेगा। यानी आपकी जो सदस्यों की संख्या है, उपस्थित सदस्यों की संख्या वो कितनी है, आपकी n की वैल्यू कितनी निकली है इसमें, 8। यानी कितनी है वैल्यू, 8, यानी 8 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद और नकोल कोई संख्या है, वो कोई डिस्प्लेसमेंट है इलाहाबाद का नकोल के बीच की 10 रेलवे स्टेशन है। कितनी रेलवे स्टेशन है, 10। कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं जिससे कि किसी भी यात्री को किसी भी स्टेशन से किसी दूसरे स्टेशन पर टिकट प्राप्त हो सके। यानी हम कितनी इतनी कॉमन टिकटें छपवा दें कि किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन की वो व्यक्ति टिकट ले सकता है। इलाहाबाद और नकलों के बीच की जो टोटल स्टेशन है वो कितनी दे रखी है आपको, 10। लगाइए दिमाग, आपकी कोई बात बैठ रही हो यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा ये देखिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ लखनऊ है। देखिएगा, देखो लगाओ इसको, क्या हो सकता है इसमें। यानी ये कह रहा है कि स्टेशन पर इतनी टिकट हो कि एक दूसरे स्टेशन पर प्राप्त हो जाए। देखिए यहां एक बात आती है कि जैसे एक स्टेशन हुई है और दूसरी स्टेशन ये हो गई, जैसे हाथ मिलाने वाला कॉन्सेप्ट था वैसे ही यहां पर ये स्टेशन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब यहां पर देखेंगे, यानी एक स्टेशन पर हमें 2 टिकट हो सकती है। भाई वो कह रहा है कि हर स्टेशन पर टिकट मिल जाए, तो हम इलाहाबाद में भी वही टिकट मिल जाए और लखनऊ के बीच में कोई और स्टेशन मिल रही है उसमें भी वही टिकट मिल जाए, तो एक टिकट हमें कम से कम 2 बार छपवानी पड़ेगी। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर देखते हैं तो आपका जो आंसर है वो आएगा n, वो वही फॉर्मूला है n-1 = 10
और 10 माइनस 1 इज इक्वल टू, दैट मीन्स जो हो जाएगा आपका इंटू 9, 90 टिकट होगी लगभग। यहां पर है 4 सरल रेखाएं एक दूसरे के अधिकतम कितने बिंदुओं में प्रच्छेद कर सकती हैं। 4 सरल रेखाएं एक दूसरे के अधिकतम कितने बिंदुओं में प्रच्छेदित कर सकती हैं। क्या हो सकता है इस सवाल में, देखिएगा इसको एक बार, जो पीछे क्वेश्चन जो आया है उस कॉन्सेप्ट को देखिएगा। देखिए सीधी सी बात है कि 4 सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं से प्रच्छेदित कर सकती है। तो देखिए आपने एक रेखा ये खींची और एक रेखा ये खींची, यहां पर 2 रेखा एक बिंदु बना रही है। क्या बना रही है? 2 रेखा एक बिंदु बना रही है। तो इसका मतलब यह है कि 2 रेखा एक बिंदु बना रही है। ठीक, जब 2 रेखा एक बिंदु बना रही है तो यहां पर जो हमारा फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2 यानी 3/6, यानी कितने बिंदुओं को प्रच्छेद करेगी? 6 बिंदु। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, 4 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं से प्रच्छेदित करेंगे। यानी 4 बिंदु हैं, 4 वृत्त हैं, अधिकतम कितने बिंदुओं से प्रच्छेदित करेंगे। प्रच्छेद मतलब काटेंगे। मान लो हमने एक वृत्त लिया, इसमें दूसरा वृत्त लिया तो 2 बिंदु, यानी 2 बिंदुओं पर कट गया। तीसरा वृत्त मान लो हमने ये लिया, इसने भी 2 बिंदुओं पर काटा। चौथा वृत्त हमने ये लिया, इसने भी 2 बिंदुओं पर काटा। तो यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि हर एक जो वृत्त है वो एक वृत्त 2 बिंदुओं पर काट के दिखा रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि 4 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रच्छेदित करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो सकता है। देखो इसमें जैसे वृत्त लगाए, यानी 2 वृत्त हो गए हमारे और 2 ही बिंदु बचे हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट बनेगा हमारा n माइनस 1, यानी कितने हैं? 4 हैं। 4 इंटू 4 माइनस 1 यानी 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, यानी इसका 12 उस पर प्रच्छेदित करेगा। क्योंकि यहाँ ऐसा है, यहाँ 2 इसलिए नहीं लगा कि 2 बिंदु थे, 2 ही पॉइंट बने हैं। अगर 2 बिंदुओं पे एक पॉइंट बनता ना तो हम इसको 2 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच 2 एकदिवसीय क्रिकेट मैच आयोजित होने में कुल कितने तरीके से परिणाम हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच आयोजित होने में कितने परिणाम हो सकते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा जो ये है, ये आपका प्रायिकता का कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसका कॉन्सेप्ट आ जाता है? प्रायिकता। देखिएगा कुछ हो सकता है। देखो यहां पे एक भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट मैच में आयोजित होने में कुल कितने तरीकों से परिणाम आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब एक आपका जो मैच है कुल परिणाम के वो है कुल परिणाम p पे पावर n, ये इसकी शॉर्ट है, p पे पावर n। अब यहां
टोटल परिणामों की बात करें तो 3 प्रकार के हो सकते हैं। पी की वैल्यू कितनी आ सकती है? 3। भाई मैच जीत भी सकते हैं, मैच हार भी सकते हैं और मैच फ्लॉप भी हो सकता है। 3 हो गए, यानी 3 परिणाम। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और मैचों की संख्या कितनी हो सकती है? n। अब भारत और पाकिस्तान, तो भारत और पाकिस्तान में तो 2 ही मैच हो सकते हैं, एक या तो भारत वाला हो सकता है या पाकिस्तान वाला हो सकता है। तो n की संख्या कितनी होगी आपकी? 2। फिर से समझिए, यहाँ p = 3 क्यों आया? प्रोबेबिलिटी 3 है, मैच जीत भी सकते हैं, मैच हार भी सकते हैं और मैच आपका फ्लॉप भी हो सकता है। तो इस हिसाब से 3 आ गए। और मैच 2 लोगों के बीच में हो रहे तो 2 ही मैच होंगे, एक बार पाकिस्तान के में हो जाएगा और एक बार भाई 2 में भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहा है। अगर भारत के लिए अगर रख सकते हो, पाकिस्तान तो 2 मैच हो सकते हैं, एक भारत के लिए एक पाकिस्तान के लिए। तो कर क्या? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3² = 9। नेक्स्ट बोलिएगा। एक विद्यार्थी ने रेलवे भर्ती बोर्ड की 4 परीक्षाओं को दिया, कुल कितने तरीके से उसके परिणाम घोषित हो सकते हैं? यानी रेलवे भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा थी उसमें 4 बार उसने परीक्षा दी, तो 4 बार परीक्षा दी तो कितने प्रकार से उसके परिणाम घोषित हो सकते हैं? तो देखो सीधी सी बात है कि परीक्षा के परिणाम में 2 ही चीज आ सकती है, 2 चीज की प्रोबेबिलिटी है, यानी p की वैल्यू निकलेगी 2। क्यों निकलेगी? परीक्षा या तो पास होगा या परीक्षा में फेल होगा, 2 चीज निकल आई। तो p की वैल्यू आ गई 2 और परीक्षा टोटल कितनी दी है उसने? 4। तो चारों का अलग अलग रिजल्ट आ सकता है। तो n = कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे हो गया p⁴n कुल परिणामों के लिए। कुल की बात है तो इसको लगाते p⁴n, तो यहाँ पर कितना? 2⁴4 मतलब कितना हो गया? 16। यानी 16 प्रकार से परिणाम इसका घोषित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 11 इंडिया और इंग्लैंड ये दोनों के बीच 3 T20 मैच आए तो होने में कुल कितने तरीके से परिणाम घोषित हो सकता है? यानी T20 मैच खेला गया किसके बीच में? देखिएगा, कुछ आ रहा समझ में? यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन दिए हैं कि आपके एक क्वेश्चन है आपके होमवर्क की श्रेणी में आता है, आप इसको करिएगा। इसको हम नहीं बताएंगे अभी, इसको हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा इसको करके। जो हमने नीचे जो क्वेश्चन कराए हैं उसको आपको देख के हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए, इसको हम कराएंगे। देखिए, तो यहाँ मैंने जो आपका पूरा सेशन लिया इसमें 12 से 14 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन 1 से 2 बार आया हुआ है और अति इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से आशा करूंगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने छोटे भाई बहनों में इसको सेंड करें, जिससे आपके थोड़ी सी पहल से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए तत्पर तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद।